तो आज हम जरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कुछ हुआ उस पर एक गहरी नजर डालते हैं। जी। खासतौर पर पाकिस्तान के वो दावे जिनमें उन्होंने कहा कि भाई भारतीय वायुसेना के अड्डों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हाँ, ये दावे काफी चले थे उस वक्त। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो ये इशारा करते हैं कि इन दावों के लिए उन्होंने शायद पुरानी या मतलब गलत समझी गई सैटेलाइट तस्वीरों का सहारा लिया। बिल्कुल, और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। देखेंगे कि इन दावों में सच्चाई कितनी थी, कैसे अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण ने इन्हें खारिज किया। और ये भी कि आजकल लड़ाई में सूचना और उससे भी ज्यादा गलत सूचना यानी दुष्प्रचार का कितना बड़ा रोल है। सही कहा, ये सिर्फ फौजी दावों की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि तथ्यों को कैसे तोड़ा मड़ोड़ा जा सकता है और क्यों जरूरी है कि कोई स्वतंत्र रूप से इनकी पुष्टि करे। बिल्कुल। तो पाकिस्तान का एक बड़ा दावा था पंजाब में आदमपुर एयरबेस को लेकर। हाँ, आदमपुर वाला। उन्होंने कहा कि वहां हमला किया और एक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम भी। जी, कहा कि महत्वपूर्ण वायु रक्षा प्रणालियों को भी नष्ट कर दिया। हाँ। और सबूत के तौर पर एक सैटेलाइट तस्वीर सामने रखी। हाँ, और यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना? क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय जियो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने देखा, जैसे डेमियन साइमन है जी, तो उन्होंने जब विश्लेषण किया तो कहानी कुछ और निकली। क्या पता चला उन्हें? उनको ये पता चला कि पाकिस्तान जो तस्वीर दिखा रहा था हमले के सबूत के तौर पर, वो असल में मार्च 2025 की थी। मार्च 2025 यानी संघर्ष से पहले की? हाँ, संघर्ष शुरू होने से काफी पहले की। मतलब उस तस्वीर का ऑपरेशन सिंदूर या उसके बाद की किसी भी कार्रवाई से कोई लेना देना ही नहीं था। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब तस्वीर ही पुरानी इस्तेमाल कर ली। जी बिल्कुल। लेकिन चलिए मान लें एक पल को, तस्वीर में दिख क्या रहा था? क्या वो सच में कोई क्षतिग्रस्त सुखोई जेट था? नहीं नहीं, यहीं पर दूसरी गड़बड़ी थी। तस्वीर में जो विमान था वो सुखोई 30 MKI था ही नहीं, वो एक MiG-29 था। MiG-29, अच्छा। और वो भी क्षतिग्रस्त नहीं था, वो नियमित रखरखाव मतलब रूटीन मेंटेनेंस में था। और वो जो निशान या गड्ढे जैसा कुछ बता रहे थे, हमले का असर। हाँ, जिसे वो मिसाइल हमले का निशान बता रहे थे, वो असल में एयरक्राफ्ट के इंजन टेस्टिंग पैड के पास जमीन पर जमी हुई कालिख थी, बस। ओ, मतलब मेंटेनेंस के दौरान जो कालिख जम जाती है वो? बिल्कुल, रखरखाव प्रक्रिया का एक सामान्य निशान, मिसाइल हमले का कोई सबूत नहीं। तो पुरानी तस्वीर गलत विमान की पहचान और रखरखाव के निशान को हमले का सबूत बता दिया गया। कमाल है। जी, ये दिखाता है कि कैसे चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। और ऐसा सिर्फ आदमपुर में ही नहीं हुआ, शायद भुज वाले बेस को लेकर भी कुछ ऐसे ही दावे थे। हाँ, बिल्कुल यही पैटर्न था। गुजरात में भुज एयरबेस पर जो भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, हाँ, बहुत एडवांस सिस्टम है वो। बिल्कुल, तो दावा किया गया कि उसे नष्ट कर दिया गया है। फिर से सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला दिया गया और फिर वही हुआ होगा, विश्लेषण में कुछ और निकला। जी, स्वतंत्र विश्लेषकों और सैटेलाइट इमेजरी की जब बारीकी से जांच हुई तो ये दावे भी पूरी तरह खारिज हो गए। पता चला कि जिसे नुकसान कहा जा रहा था वो या तो लड़ाई से पहले का था या फिर बेस पर कोई सामान्य काम चल रहा था उसका हिस्सा था। ये तो एक सोचा समझा पैटर्न लग रहा है। हाँ, एक तरह का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन ही लगता है। अच्छा, इन दावों को गलत साबित करने के लिए क्या कोई और भी पुख्ता सबूत सामने आया, मतलब जमीनी स्तर से कुछ? हाँ, आया। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। संघर्ष के ठीक बाद 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आदमपुर एयरबेस गए थे। हाँ, मुझे याद है वो विजिट। जी, तो उस दौरे की कई तस्वीरें और वीडियो भी आए और उनमें साफ साफ दिख रहा था पीछे बैकग्राउंड में वही MiG-29 विमान खड़ा है जिसे क्षतिग्रस्त बताया गया था। हाँ, और साथ ही एक S-400 सिस्टम भी जो बिल्कुल ठीक-ठाक बिना किसी नुकसान के वहां मौजूद था। ये तो सीधा खंडन हो गया पाकिस्तानी दावों का। बिल्कुल, एकदम सीधा और जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। और आज तक पाकिस्तान कोई ऐसा सबूत नहीं दे पाया है जो उनके दावों की पुष्टि कर सके। दूसरी तरफ क्या हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि भारतीय कार्रवाई से पाकिस्तानी एयरबेस को वाकई नुकसान हुआ था? हाँ, बिल्कुल है। सैटेलाइट तस्वीरों से ये साफ हुआ है कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कुछ एयरबेसेस जैसे जाकोबाबाद और भुलारी, वहां वाकई नुकसान हुआ था। तस्वीरों में टूटी फूटी इमारतें, रनवे पर मरम्मत का काम, ये सब दिखा। तो ये क्या दिखाता है? ये एक तरह से पाकिस्तान के दावों के खोखलेपन को तो दिखाता ही है, साथ ही ये भी इशारा करता है कि शायद उनकी जवाबी कार्रवाई उतनी असरदार नहीं थी जितना वो दिखाना चाहते थे और इसीलिए शायद उन्हें दुष्प्रचार का सहारा लेना पड़ा। तो कुल मिलाकर कहानी ये बनती है कि पाकिस्तान ने पुरानी तस्वीरें ली, विमानों की गलत पहचान की,
रखरखाव के सामान्य निशानों को युद्ध का नुकसान बताकर एक झूठी कहानी बनाने की कोशिश की। जी। लेकिन वो कोशिश टिक नहीं पाई। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और जमीनी सबूतों ने उसे खारिज कर दिया। बिल्कुल सही। और आखिर में उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। ये पूरी घटना असल में आधुनिक युद्ध में स्वतंत्र वेरिफिकेशन और खासकर सैटेलाइट इंटेलिजेंस के महत्व को बताती है। ये सिखाती है कि किसी भी दावे पर, खासकर ऐसे तनाव के माहौल में, आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। सही कहा। तथ्यों की बारीकी से जांच कितनी जरूरी है। जी, बहुत जरूरी। ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के सूचना और तकनीक के ज़माने में कोई भी जानकारी जो हम तक पहुंचती है, खासकर संघर्ष के दौरान जो सबूत पेश किए जाते हैं, उनका कितना सोच समझकर मूल्यांकन करना ज़रूरी हो गया है। एक तरफ तो तकनीक सच्चाई सामने लाने में मदद करती है, सही है, तो दूसरी तरफ उसी का इस्तेमाल भ्रम फैलाने, गलत नैरेटिव्स बनाने में भी हो रहा है। श्रोताओं के लिए ये एक सवाल छोड़ जाता है कि भविष्य में तकनीक और बेहतर होगी तो सच और झूठ के बीच की ये लड़ाई कैसी होगी? क्या हम सच को पकड़ पाने में और माहिर होंगे या झूठ और ज्यादा चालाकी से फैलाया जाएगा?